वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास छठा हिंदी का अध्याय 5वां हार की जीत से अभ्यास प्रश्न। सो बच्चे, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 4 तक अभ्यास प्रश्न को कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हम डाल दिए हैं, जा करके आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। हाँ बच्चे, अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं, पहली बार आ रहे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। और बच्चे अपना किताब को खोल लीजिए। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। सो बच्चे, अगर बात करते हैं तो यहाँ अभ्यास प्रश्न पहला कहा जा रहा है कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से किस प्रकार स्नेह करते थे। तो बच्चे, इसका उत्तर जो पीला बॉक्स में दिखाई दे रहा है वही उत्तर है बच्चे कि बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से उसी प्रकार स्नेह करते थे जैसे कोई माँ बेटे से स्नेह करती है, किसान को अपने खेत से स्नेह होता है और जैसे गुरु शिष्य को स्नेह करता है। तो ये हो जाएगा बच्चे उत्तर। अपना कॉपी पे इसे नोट करते चलिएगा। बच्चे, प्रश्न दूसरा है बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए बच्चे खरग सिंह क्यों अधीन हो उठा। खरग सिंह। तो बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा बाबा भारती के घोड़े की कृति सुनकर उसे देखने के लिए खरग सिंह अधीन हो उठा। घोड़ा देखने के बाद उसके दिमाग में उथल पुथल होने लगी कि यह घोड़ा मुझे कैसे प्राप्त होगा। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक बात को समझिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन था और तीसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए खरग सिंह क्यों अधीन हो उठा। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन जो है घोड़ा देखने के लिए खरग सिंह के दिमाग में क्या उथल पुथल होने लगा। तो ये दोनों प्रश्न एक ही है बच्चे। जो मैंने अभी आपको उत्तर दिया था सेम वही उत्तर हो जाएगा बच्चे। तो ये दोनों उत्तर को, ठीक है, इस दोनों क्वेश्चन के जगह पे वही उत्तर को लिख लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं चौथा प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न है खरग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े को पाने के लिए किस प्रकार के रूप बदला। इसका उत्तर जगह खरग सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान को पाने के लिए अपाहिज का रूप बदला। अपाहिज का बच्चे क्या बोला, रूप बदला। तो ये हो जाएगा आपका बच्चे उत्तर। सारे उत्तर को अपने कॉपी पे नोट करते चलिएगा और इसे अच्छे ढंग से बच्चे आप सही बच्चे याद कर लीजिएगा। बच्चे यहाँ पर देखा जाए तो ये सारा का सारा 4 प्रश्न मैंने देख लिया। अब उसके बाद बच्चे देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न में बच्चे कहा जा रहा है कि पाठ के किन वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। इसका उत्तर हो जाएगा बड़ा विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी इत्यादि पाठ के वाक्यों से पता चलता है कि बाबा भारती को अपने घोड़े पर गर्व था। बच्चे, प्रश्न छठा में कहा जा रहा है सही वाक्यों के सामने सही एवं गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाएं। तो बच्चे, अगर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन सही होगा उसमें इस प्रकार से सही का निशान लगाना है, जो गलत होगा उसमें गलत का निशान लगाना है। सो बच्चे, अगर देखते हैं पहला क में बच्चे छठा का क में क्वेश्चन कहा जा रहा है बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल था। नहीं बच्चे, कमजोर नहीं था, तो ये गलत बात है, तो ये गलत का चिन्ह इस पर लगा देंगे। सो बच्चे, ख में क्वेश्चन कहा जा रहा है घोड़ा का नाम सुल्तान था। हाँ, सुल्तान था, ये सही बात है, तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खरग सिंह को बाबा भारती का घोड़ा पसंद था। यस, पसंद था, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद बच्चे बाबा भारती ने सुल्तान से बिछोड़ने पर प्रसन्न व्यक्त की। हाँ बच्चे। उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन है खरग सिंह ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांध दिया। ये भी सही है। तो ये 4 के 4 सही हो जाएंगे, लेकिन एक गलत है तो गलत का चिन्ह हम लोगों ने लगा दिया। अब उसके बाद बात करते बच्चे प्रश्न आगे। तो पाठ से आगे प्रश्न में कहा जा रहा है बच्चे। तो बच्चे अगला प्रश्न है पाठ से आगे बच्चे क्वेश्चन है कि लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किस अपाहिज पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती के इस वक्तव्य का क्या अभिप्राय है। बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा बाबा भारती के इस वक्तव्य का अभिप्राय है कि लोग किसी अपाहिज को मदद करने से दूर भागेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चे पहला का उत्तर। बच्चे, प्रश्न दूसरा में कहा जा रहा है कि खरग सिंह ने चुपके से रात में बच्चे सुल्तान को वापस अस्पताल में बांध दिया। ऐसा उसने क्यों किया। तो बच्चे, इसका उत्तर हो जाएगा खरग सिंह ऐसा इसलिए किया कि बाबा भारती के वाक्य सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वस्तुत लोगों को
लोगों को मालूम हो जाने पर कोई भी व्यक्ति लाचार, गरीब और अपाहिज पर विश्वास नहीं करता। अतः उनसे उसने बाबा के घोड़े को लौटाने के लिए चुपके से घोड़े को अस्पताल में बांध दिया बच्चे। तो ये हो जाएगा सेकेंड का उत्तर बच्चे। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। तो प्रश्न तीसरा में कहा जा रहा है, बाबा भारती के किस व्यवहार से खरक सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, बाबा भारती ने घोड़ा के विषय में बात नहीं कर खरक सिंह से कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह घटना किसी से मत कहना। यदि लोगों को इस घटना के बारे में मालूम हो जाएगा तो गरीब लाचार पर विश्वास करना छोड़ देंगे। यह कहकर सुल्तान को बिना देख वापस चल गए। बाबा के इस व्यवहार से खरक सिंह के सोच में परिवर्तन हुआ। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा कहा जा रहा है, आपकी प्रिय वस्तु कोई छीनने का प्रयास करे तो आप क्या करेंगे। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, हमारी प्रिय वस्तु यदि कोई छीनने का प्रयास करेगा तो मैं उसका विरोध करूँगा बच्चे। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न पाँचवा में कहा जा रहा है, अगर आपको बाबा भारती से घोड़ा लेना हो तो आप क्या करते। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, अगर हमको बाबा भारती से घोड़ा लेना होता तो हम उनसे आग्रह करते और उनका उचित मूल्य देने की कोशिश करते। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं प्रश्न छठा का। तो प्रश्न छठा में कहा जा रहा है, कहानी का कोई दूसरा शीर्ष क्या हो सकता है। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा कहानी। इस कहानी का दूसरा शीर्ष सुल्तान हो सकता है। बच्चे कि सुल्तान इस कहानी में बहुत ज़्यादा रोल है, तो सुल्तान ही हो सकता है बच्चे। अरे कंप्लीटेड क्वेश्चन 6 को देख लिया। अब उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो व्याकरण से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे बच्चे व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए हम ये सारे व्याकरण को सबसे पहले कर लेते हैं। बच्चे अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो ना तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए बच्चे। और अभी तक वीडियोस का लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियोस को भी लाइक कर लीजिए, इतना तो कर ही सकते बच्चे। तो बच्चे यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिए गए इस सारे को एक बार पढ़ लेना है। जैसे मान लीजिए कि क में दिया गया है, किसान अपने हलहलाते खेतों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। अब उसके बाद इसमें ख में दिया गया है, खरक सिंह एक कुख्यात डाकू था। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया ग में, बाबा भारती के मुख पर प्रसन्न थी। उसके बाद बच्चे घ में दिया गया है, उन्होंने ठंडे जल से स्नान किया। और उसके बाद अंग में दिया गया है, सुल्तान को देखने के लिए भीड़ लगी रहती थी। अब उसके बाद दिया गया है, उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रमशः जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ध्रुववाचक एवं समूहवाचक संज्ञा है। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद हैं। तो यहाँ पर बच्चे कहा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में मोटे शब्दों को मापने के कोष्ठक में संज्ञा के भेद के रूप लिखिए। जैसे मान लीजिए कि बच्चे यहाँ पर दिया गया है कि वह ईमानदारी पूर्वक काम करता है। उसके बाद बच्चे दिया गया है, सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था। अब उसके बाद बच्चे दिया गया है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है। अब उसके बाद भी दिया गया है कि दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद बच्चे दिया गया है, बस घाटी से होकर गुजरती है। तो बच्चे यहाँ पर क्या भरने हैं कि कौन सी ये बच्चे संज्ञा में आता है। तो बच्चे ध्यान दीजिए, वह ईमानदारी पूर्वक काम करता थी, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा भर लीजिएगा जो कोष्ठ दिया गया था बच्चे। अब उसके बाद सुल्तान बड़ा सुंदर और बलवान था, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा बच्चे। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में मेला लगता है, ये समूहवाचक हो जाएगा बच्चे। उसके बाद बच्चे दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, ये द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चे बात करते हैं, बस घाटी से होकर गुजरती है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग कोष्ठ में जातिवाचक संज्ञा को भर लीजिएगा, ठीक है। सारा को देख लिया। अब उसके बाद बच्चे अगर बात करते हैं अगला को, तो अगला प्रश्न है बच्चे, निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। तो बच्चे दिया पश्चात, महात्मा, निश्चय, प्रशंसा, अपाहिज और स्वीकार। तो इसको बच्चे क्या करना है, वाक्य बनाने हैं। तो बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पश्चात को बनाना था बच्चे, तो श्याम के पश्चात राम भी यहाँ आया। अब उसके बाद बच्चे बनाना था महात्मा पर, तो महात्मा लोग दयालु होते हैं। अब उसके बाद बच्चे निश्चय पे बनाना था, निश्चय करके काम करना चाहिए। अब उसके बाद बच्चे अगला बनाना था प्रशंसा पे, तो अपनी प्रशंसा सुन सब प्रसन्न होते हैं। अब उसके बाद बच्चे बताया गया था अपाहिज पे बनाने के लिए था, तो अपाहिज लोग दया के पात्र होते हैं।
अब उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं स्वीकार पर, तो स्वीकार पर बनाना था, तो उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तो ये बच्चे आपका उत्तर हो जाएगा, अपना कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे अगला क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़िए कि इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित जो शब्द है उन्हें चुनकर लिखे। जैसे बच्चे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इस पाठ में घोड़े की विशेषता से संबंधित शब्द है बड़ा सुंदर, बड़ा बलवान, बड़ा विचित्र जानवर है, ठीक है, उसकी चाल मन मोह लेगा, ठीक है, बाका घोड़ा इत्यादि। तो ये हो जाएगा बच्चे इसका उत्तर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद बच्चे प्रश्न अगला में इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित मतलब निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो बच्चे जैसे लट्टू होना, ठीक है, उसके बाद फूले का सामाना, उसे हृदय पर सांप लौटना, उसके बाद मुंह मोड़ लेना, इसका मतलब होता है बच्चे जैसे मान लीजिए लट्टू होना, लट्टू होने का मतलब होता है लोभ हो जाना, और फूल, ठीक है, फूले न समाना, इसका मतलब होता है अत्यंत सुख होना। अब उसके बाद बच्चे हृदय पर सांप लौटना, तो हो जाएगा इस, ठीक है, ईर्ष्या होना, और उसके बाद है मुंह मोड़ लेना, तो होता है नाता तोड़ देना। तो ये हो जाएगा बच्चे उत्तर, जो आपका अंतिम बच्चे ये क्वेश्चन का हम लोगों ने उत्तर देखा, ठीक है। और बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।